Assalamualaikum. I hope you're all good. Today I'm going to start my ninth lecture from the book The Science 52. Unit number 2 is here, the animal world. Today our topic is differences in the animal world. Lecture number 9 is here, presented by Light School Bacheki campus. Okay dear students, ये आपकी बुक का पेज नंबर 16 है। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्यों की है। क्लासिफिकेशन का मतलब है तकसीम, यानी एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों रखा गया है। इस बारे में रीड करने से पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जब आप लोग बाजार जाते हैं तो क्या एक ही शॉप पे सारी चीजें रखी हुई होती है। मतलब क्या ऐसा होता है कि एक ही शॉप पे आपको कपड़े भी नजर आए, जूते भी नजर आए, आपको बर्तन भी नजर आते हैं, मेकअप का सामान भी नजर आता है, आपको मेडिसिन भी नजर आती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना, हर चीज की अपनी अपनी शॉप होती है। टेक्सटाइल की शॉप सेपरेट है जिसमें सिर्फ आपको कपड़ा मिलता है, बुक शॉप सेपरेट है जिसपे आप सिर्फ बुक्स को ही लेते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं मिलती। इस तरह से बच्चों एनिमल्स के भी अपने डिफरेंट टाइप्स है, उनके मोड ऑफ जो फीडिंग है वो अलग अलग अपनी खुराक खाते हैं। वो जो है उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी सेपरेट है, उनका जो स्केलेटन है वो भी सेपरेट है। यानी स्केलेटन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ने जानदारों को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन एंड देयर बॉडी टेम्परेचर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन कितनी किस्म के होते हैं। तो बच्चों जो स्केलेटन है वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एंडोस्केलेटन, दूसरे को कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब है ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है। बच्चों आप लोग सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको अपना जो स्केलेटन है वो नजर आता है, क्या आपको बॉडी के ऊपर से ही नजर आ रहा होता है आपका जो स्केलेटन वगैरह है। तो यकीनन आप लोग कहेंगे कि हमें मैम स्केलेटन यानी कि हड्डियां वगैरह जो हमें ऊपर से नजर नहीं आती, वो हमारे स्किन के अंदर मौजूद होती है। इट्स मीन वी हैव एंडोस्केलेटन। हमारा जो है स्केलेटन कौन सा है, एंडोस्केलेटन है, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है, वो बाहर से नजर नहीं आता। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे जानदार हैं जिनमें एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल फिश में होता है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और बर्ड्स हैं। इन सब में कौन सा स्केलेटन मौजूद होता है, इन सब में जो है वो एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से जानदार हैं जिसमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक्सो का मतलब है ऐसा स्केलेटन जो कि स्किन के बाहर होता है, हमें बाहर से ही उसके बारे में पता चल रहा होता है। ओके तो बच्चों आप मुझे ये बताएं कि जो इंसेक्ट्स वगैरह है, कीड़े मकोड़े हैं, क्या आप उनका स्केलेटन देख सकते हैं, क्या आपको उनका स्केलेटन नजर आता है। तो वो स्किन के अंदर तो नहीं होता, वो तो आपको बाहर से ही नजर आ रहा होता है। जैसे कि आपकी बुक पे भी डायग्राम बनी हुई है, स्नेक की डायग्राम बनी हुई है, इंसेक्ट्स की बनी हुई है। इंसेक्ट्स में हमारे बटरफ्लाइज वगैरह भी आ जाती हैं। तो ऐसे तमाम जानदार जिनका स्केलेटन स्किन के ऊपर ही मौजूद होता है, अंदर मौजूद नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। ओके बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गई है। चले ऐसा करते हैं कि रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था हमारा डिफरेंसेस इन द एनिमल वर्ल्ड के एनिमल वर्ल्ड में जो फर्क है वो हम आज हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंसेस है। एक तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया है कि स्केलेटन का फर्क होता है, किसी में एंडोस्केलेटन है, किसी में एक्सोस्केलेटन है। ओके नंबर 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। कहता है कि साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. This makes it easier to study them. Two ways that scientists group animals are by the type of skeleton they have, how they control their body temperature. Types of skeleton अब मैं पढ़ने जा रही हूँ. Some animals have a skeleton inside their body. Humans have a skeleton inside their body. So do fish, reptiles, amphibians and birds. This is called an एंडोस्केलेटन. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। जैसा कि बच्चों आपको अपनी बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है वो भी नजर आ रही है। ये जो सारे स्केलेटन है ये एंडोस्केलेटन की ही जो एग्जांपल्स है वो आपको दिखा रहा है। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, ये किसका स्केलेटन है, ये ह्यूमन का स्केलेटन है। और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ये वाला है, ये किसका स्केलेटन है, ये एक बर्ड का, एक परिंदे का स्केलेटन है। और ये आपको जो नजर आ रहा है, ये जो चीज बैठी हुई है, खौफनाक जो चीज बैठी हुई है, ये कौन सी चीज है बच्चों, गेस करिए जरा। बच्चों ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग का स्केलेटन आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट है वो फिश है। ये जो इतनी बड़ी सी चीज आपको नजर आ रही है ये फिश है, ठीक है, ये फिश का स्केलेटन आपको नजर आ रहा है।
तो इस तरह से इनका जो स्केलेटन है वो स्किन के अंदर मौजूद होता है, ये हमें बाहर से नजर नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट बच्चों एक छोटी सी वीडियो है, उसमें आपको स्केलेटन दिखाए गए हैं, वो आप लोगों ने देख लेनी है। आपको समझ आ गया है कि जो स्केलेटन है वो किस तरह के होते हैं। एंडोस्केलेटन की मैं बात कर रही थी, उसी की वीडियो में आपको दिखा रही थी। ओके बच्चों, इस बारे में एक्सोस्केलेटन के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया है कि एक्सोस्केलेटन का मतलब है वो तमाम स्केलेटन जो हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं और अंदर मौजूद नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। इसकी रीडिंग करने में जा रही हूँ, पेज नंबर 17 है आपका। वो कहता है सम एनिमल्स हैव स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स का जो स्केलेटन है उनके बॉडी के बाहर ही मौजूद होता है। इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है ये बच्चों एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन है, आप लोगों ने इसको लाजमी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपसे वो कहता है एन एक्सोस्केलेटन इज अ हार्ड कवरिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड अ शेल। वो कहता है कि एक्सोस्केलेटन जो है एक बहुत ही सख्त सी कवरिंग है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, जिसको हम शेल का नाम भी देते हैं। शेल का मतलब भी जो हार्ड कवरिंग है उसको ही हम कहते हैं। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडीज ऑफ सम टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। वो कहते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये उसका फंक्शन बता रहा है, सहारा देती है, उसके अलावा हिफाजत करती हैं बॉडी पार्ट्स की। नेक्स्ट आपसे वो कहता है कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स एंड शेलफिश। शेलफिश देखी है आपने बच्चों, जो समुद्र में रहती है उसे हम शेलफिश कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट वो आपसे कहता है हैव स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। ये कुछ उसने आपको एग्जांपल बता दी है जिनके जो स्केलेटन है वो आउटसाइड ही यानी कि बॉडी से बाहर ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, वो कहता है कि डज अ स्नेक हैव एन एक्सोस्केलेटन। क्या जो स्नेक का है वो एक्सोस्केलेटन होता है या नहीं। हिंट उसने आपको बता दिया इट इज अ रेप्टाइल, तो इसका जवाब होगा बच्चों यस, स्नेक हैज अ एक्सोस्केलेटन। स्नेक का जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, क्योंकि उसने आपको बता दिया है कि ये एक रेप्टाइल है। तमाम जो रेप्टाइल्स उनको कहा जाता है जो कि रेंगने वाले जानवर है, जो क्रॉलिंग करके चलते हैं, तो स्नेक भी तो ऐसे ही चलता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन है नेम टू वे साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल्स। इसका आंसर है द टाइप ऑफ स्केलेटन एंड हाउ दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रिपीट कर देती हूँ, नेम टू वे साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल्स, द टाइप ऑफ स्केलेटन। इसका आंसर है द टाइप ऑफ स्केलेटन एंड हाउ दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। ये आप लोगों ने यहाँ से देख के इसको लर्न करना है। Your home task is mentioned here. Do reading पेज नंबर 16, 17, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों हमारी क्लास का टाइम यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोगों ने पूछ लेना है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।